अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये जो आप पिक्चर लेके बैठी हैं ये कौन है, इसके हवाले से मुझे बताइएगा। मैं बोलान करीम की बहन है, मेरे भाई बोलान करीम है। मेरे भाई को 4 जनवरी 2013 शाम के 4 बजे फसनी एयरपोर्ट में लापता किया गया और उसकी उम्र उस वक्त 16 साल था। वो मैट्रिक का स्टूडेंट था। हमने अपने भाई की गुमशुदगी के FIR भी फसनी के थाने में दर्ज किए और उन गवाहों को भी पेश किया जो उस वक्त मेरे भाई के साथ थे। मेरे भाई पिछले 11 सालों से लापता है। हम दरफदर टोकरें खा रहे हैं लेकिन हमें आज तक ये भी पता नहीं चला कि मेरे भाई ज़िंदा भी हैं या नहीं। हम ग्वादर और कोयटा कमिश्नर के भी सामने पेश हुए लेकिन हमें कतर का तक भी जवाब नहीं मिला। इस्लामाबाद आने का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ इज़्ज़ा साहब इस कोर्ट नोटिस ले और हमारी भाई की बाजियाबी को यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस साहब, आप कहते हैं कि मुल्क की आइन से बढ़कर कोई नहीं, बालातर कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर कानून कुछ भी नहीं चल रहा है। आप ऐसे ही हमारे भाइयों को उठा कर ले जाते हो। ये तो आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, मतलब अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको हक है अपने डिफेंस अदालत में कर सकें और अपने लिए वकील भी मुकर्रर कर सकें। लेकिन मैं वो बदबख्त हूँ, हमारे लिए ये ऑप्शन भी बंद हैं। हम पिछले 11 सालों से, मेरे भाई पिछले 11 सालों से लापता है और हम पिछले 11 सालों से आइन के मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन आज तक हमें कोई भी खबर नहीं मिली। हम शहीद बालाज की शहादत के बाद ये लॉन्ग मार्च हमारी तुरबत से शुरू हुई है, तुरबत से पंजगूर तक, और बहुत से इलाकों में हम जा गए हैं और वहाँ पर हमने केस भी रजिस्ट्रेशन किए हैं। कोयटा पहुँच गए। कोयटा से बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने पेश आए। हमारे रास्ते बंद किए गए, हमें रोका टोका गया, हमें डराया गया। हम इस्लामाबाद जैसे ही पहुंच गए हमारे पुलिस वालों ने हमारा रास्ता बंद किया और हम उधर ही धरने पर बैठकर धरने के लिए तैयार हो गए थे। हमारे पास बंदूकें नहीं हैं, हमारी बंदूकें सिर्फ हमारी भाइयों की जो तस्वीरें हैं मेरे हाथ में हैं वही हैं। तो उन लोगों ने हमारे रास्ते बंद किए। हम प्रेस क्लब जाने वाले थे तो हमारे पास बूढ़ी माएँ भी थे, बच्चे भी थे, शदीद सर्दी थी, हमारे पास कंबलें वगैरह कुछ भी नहीं थे। हम वहीं पर बैठ गए धरना देने के लिए। आधा घंटे बाद उन पुलिस वालों ने हमारे भाइयों पर हमला किया और उन्हें उठाकर ले जाने लगे, मारने लगे, लाठीचार्ज की उन पर और हमारी माओं को मारा। मेरे अपने कपड़े भी फाड़े, हमारी बूढ़ी माओं के बाल खींचे और गाड़ी में उन्हें बिठाया। हमारे जो भाई हैं, साथी आए, उन पर लाठीचार्ज किया, शिलिंग किया और आंसू गैस उन पर फेंके और उन्हें गाड़ी में डाल दिया। इसके बाद हमें बगैर FIR के 24 घंटा थाने में रख दिया। वहाँ पर एक पागल भी थी, जासूस थी, पागल की सूरत पर उसे थाने पर रखा दिया जहां हम टॉर्चर सेल, जिस सेल में हम जेल में थे, एक टॉर्चर सेल थी। उस पर वो बहुत छोटा था, उसमें ना ही फ्रेश थी, वो बहुत ठंडा था फ्रेश और हमें बहुत डराया भी। हम 50 के करीब औरतें थी और हम इतना कमरा बहुत ज़्यादा छोटा था, हम बैठ भी नहीं सकते थे। तो वो जो पागल औरत थी वो हमें इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, वो बिल्कुल नंगी थी। हम पर थूका, उसने पेशाब किया और जगह भी बहुत गंदा था। जब सुबह हो गया तो उन लोगों ने 24 घंटा मुकम्मल होने के बाद उन लोगों ने हम रिलीज़ किया, मतलब हमारी जो ज़मानत थी मंजूर हो गई। पर उन लोगों ने हमें धोखे से कहा कि हम तुम्हें अपनी ही बसों में जिस जगह से हमने तुम्हें उठाया वहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन धोखे से उन लोगों ने हमें घसीटा और हमारे बाल खींचे। हमने इनकार किया कि हम अब खुद ही जाएंगे। हमें बस में डाला और बस को बंद कर लिए, चाबियाँ बस के निकाले हैं। फिर हम उस बस में रहे। हमारे जो डॉक्टर हैं मारंग, उसको 2 से 3 घंटे अपने टॉर्चर से जेलों में शदीद उस पर तशद्दुद किया, उसको मारा। हम बस में ही बंद थे। उसके बाद फिर हमें वापस घर बस पर बिठाया गया और हमें अपनी प्लेटों में भेजा गया। आपको ज़बरदस्ती बाहर वापस भेजने की भी कोशिश की गई? हाँ, बहुत ज़्यादा हमें बोला गया कि हम तुम्हें वापस कोयटा में पहुंचा देंगे, लेकिन हम इतनी मुश्किलात सामने हमारे पेश आए, इतनी रोक टोक के बाद हम इस्लामाबाद पहुंच चुके एक मकसद के लिए। हम वापस बिल्कुल भी कोयटा नहीं जाएंगे। हम जैसे ही अपने फ्लैटों में पहुंचे हमें बहुत सारी कॉल्स आई और हमें बताया गया कि हम इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कॉल कर रहे हैं। हमारे घर में भी उन लोगों ने कॉल किया और जो हमारे घर वाले थे हमें मैसेज कर रहे थे, रिप्लाई कोई और दे रहे थे उर्दू ज़ुबान में। सो हमें बहुत टॉर्चर किया गया। अभी भी हम इस धरने पर बैठे हुए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम आप वसाइल नहीं चाहते हैं, हम नौकरियां नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ अपने प्यारे भाइयों को चाहते हैं जो तुम लोग ज़बरदस्ती उठा कर ले गए हो हमारी बलूचिस्तान में बगैर जुर्म के। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो तुम अपनी ही अदालतों में उसे पेश करो और उसे सज़ा दो, ये उसको लापता ना करो। तुम्हारी ये अदालतें कानून किस चीज़ के लिए है? अगर इस चीज़ के लिए तुम्हारी अदालतों यहाँ पर नहीं चल रहे हैं, तुम अपनी अदालतों को ताला लगाओ। अपने जो कोर्ट तुमने
फैन रखी है उसे उतारो, और ये जो तुमने कस्में ले रखी हुई कस्मों को तोड़ दो। अभी भी हम इस धरने पर बैठे हुए हैं अपने मकसद के लिए कि हमारे प्यारों को बाजियाब किया जाए। अभी भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे पुलिस हैं जो खड़े हैं और लाठियाँ भी उनके हाथ में हैं। वो इसी इंतज़ार में हैं कि कहीं ना कहीं ये कोई हमें मौका दे और हम इनको मार कर घसीट कर गाड़ी पर ले जाएं और ताने में बंद करें। आप लोगों पर तशद्दुद भी बहुत किया। बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया उन लोगों ने, हम पर हमें डराया, हमें बहुत सारी धमकियाँ भी मिल गई थी कि आप लोग ये जो एहतजाज हैं रैलियाँ इन पर ना आ जाएँ, वरना हम आपके बंदों को इतना तकलीफ़ करेंगे, इतना अजियत देंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हमने बहुत सी जगह ढूंढने की कोशिश की, कभी वो कहते हैं आपके भाई MI वालों के पास हैं, कभी कहते हैं ISI वालों के पास हैं, कभी कहते हैं पीसी दे दें तब हम आपके भाइयों को वापस लौटाएंगे, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारे भाई कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं।